हेलो दोस्तों, आपका फिर से हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए, आपके कल क्वेश्चंस हो चुके थे 25, उससे आगे के आपके आंसर देखते हैं। क्या आपके आंसर निकल कर आ रहे हैं और कितने स्टूडेंट के जो हैं आंसर सही गए हैं 25 से आगे के। तो चलिए मैच कर लीजिए अपने जो आंसर आपके कल 25 तक मैच हुए थे, उसके बाद के आगे के मैच कर लीजिए अपने आंसर। और आज की वीडियो सभी को पता है कि ये बीए फर्स्ट ईयर की वीडियो है और आज की वीडियो जो है हिस्ट्री से संबंधित है और ये एसटी एसयू के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए मैच करते हैं इसके प्रश्न। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और लाइक प्लस एस तो बनता ही है, करते रहिए हिंदी मिरर के साथ मिलकर। चलिए देखते हैं आपका 26 प्रश्न क्या कहता है। चलिए, आपका 26 प्रश्न था, हर्षवर्धन के अधीन मुक्तियों की संख्या थी। तो हर्षवर्धन के जो अधीन थे उनकी मुक्तियों की संख्या 10 थी। चलिए देखते हैं, इसकी डिटेल यहाँ पर है। हर्ष के समय में प्रांतों को भुक्तियाँ कहा जाता था। यहाँ पर ये भुक्ति है, मुक्ति नहीं है, ठीक है। हर्ष के शासन काल में कुल कितनी भुक्तियाँ थी इस बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। हालांकि उनके अभिलेखों में इनकी संख्या 10 के करीब है, लेकिन पूरी तरह से 10 ही है, इसमें संशय है, ठीक है। ये प्रश्न का आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इंग्लिश का वर्जन है, इंग्लिश वर्जन इधर से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय मोक्ष परिषद का आयोजन किस नगर में होता था। मोक्ष परिषद का आयोजन किस नगर में होता था? तो वह होता था प्रयागराज में, ठीक है। आज प्रयागराज बोला जाता है, पहले प्रयाग था। तो यहाँ पर जो है हर्षवर्धन के समय में मोक्ष परिषद का आयोजन होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस वंश की उत्पत्ति जलपात्र से हुई थी? तो ये प्रश्न का थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी आंसर हम आपको बता देते हैं क्या इसका आंसर जा रहा है। इसका आंसर आप लगा लीजिए चोल, ठीक है। चोल अनुश्रुति के अनुसार निम्नलिखित में किस वंश की उत्पत्ति जलपात्र से हुई थी? तो चोल जो वंश था उसकी उत्पत्ति जलपात्र से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 29 क्या कहता है। अजंता के चित्रों में किस चालुक्य राजा को ईरानी राजदूत का स्वागत करके दिखाया गया है? जो अजंता के चित्र हैं उनमें चालुक्य राजा को ईरानी राजदूतों का स्वागत करते दिखाया गया है। तो किसको दिखाया गया है? पुलकेशिन द्वितीय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चंस होने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट के देखते हैं अच्छे नंबर आ ही रहे होंगे सबके। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र चालुक्य शक्ति का केंद्र कभी नहीं रहा था? वातापी रहा था, वेंगी रहा था, कल्याणी रहा था, कांची नहीं रहा था। चालुक्य शक्ति का केंद्र, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए अपने प्रश्नों को जिनके अच्छे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महामल के नाम से जाना जाता था? सिंह विष्णु को नहीं, महेंद्र वर्मन को नहीं, ना ही बीसी दोनों, केवल नरसिंह वर्मन को महामल के नाम से जाना जाता था। 31 क्वेश्चन कंप्लीट। देख लीजिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब आते हैं हम 32 पर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बनेगा। रहस्याधिकाश दास था पल्लव काल के एक धार्मिक समूह, दासों की एक श्रेणी, एक संस्कृत ग्रंथ है, पल्लव राजा का मंत्री परिषद, ठीक है। अब यहाँ इसकी डिटेल चेक करते हैं क्या है डिटेल, थोड़ा देखते हैं ध्यान से। गलत शब्द प्रिंट हुआ है, सही शब्द है रहस्याधिकद, ठीक है। पल्लव काल में राजा के पास कुछ विशेष मंत्री होते थे जिन्हें रहस्याधिकद कहा जाता था। हालांकि यह उत्तर मंत्री परिषद दिया गया है, परंतु मंत्री परिषद में थे या नहीं इस बात में संशय है, इसलिए प्रश्न संदेह के घेरे में है, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल है, आप चेक कर लीजिए। प्रश्न अगर आपने आंसर लगाया है ये तो ये सही जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है या फिर गलत कह सकते हैं, कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रविड़ शैली मंदिरों की शुरुआत का श्रेय दिया जाता था या दिया जाता है? किसको दिया जाता है? द्रविड़, बहुत आसान प्रश्न है, ये मैंने आपको कराया था, आपके जो टेस्ट पेपर कराया था मैंने। तो इसका आंसर पल्लवों आपने लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया, नंबर ऐड करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडप व रथ मंदिर की विशेषताएं हैं, ये प्रश्न भी आपका जो प्रैक्टिस सेट हुए थे उसमें था। तो इस प्रश्न को थोड़ा देखते हैं। इस प्रश्न में मंडप महेंद्र वर्मन शैली की विशेषता है।
जबकि रथ स्थापत्य महामल्ल शैली की विशेषता। इस प्रश्न में दोनों को एक ही साथ पूछ लिया गया, अतः प्रश्न गलत है। देख लीजिए यहाँ पर महेंद्र वर्मन शैली की विशेषता, ये तो हो गई महेंद्र वर्मन शैली की विशेषता। जबकि रथ स्थापत्य जो है महामल्ल शैली की विशेषता है, तो इसको भी पूछ लिया गया यहाँ पर। तो दोनों को एक साथ पूछा गया। अगर यहाँ पर होता ABC दोनों, तो ये आंसर आपका सही जाता। अब आप इसमें क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। अगर ये लगाया होगा तो तब भी आपको नंबर मिलेंगे, ये लगाया होगा तो तब भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने ये लगाया होगा तो बिल्कुल नहीं, इनको तो भूल जाइए C और D को। हाँ, इन दोनों में से अगर आपने लगाया होगा तो नंबर आपको मिलने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मोहम्मद बिन कासिम का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ? तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका प्रथम आक्रमण देवल में हुआ था, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं हम 36 पर। 36 प्रश्न क्या कहता है? अरब लेखकों के अनुसार अपनी शक्ति के कारण भारत में सबसे ज़्यादा विख्यात थे। कौन विख्यात थे? तो राष्ट्रकूट सबसे ज़्यादा विख्यात थे अरब लेखकों के अनुसार, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करें। और ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने समझाया भी था कि अरब लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट का ये वाला क्वेश्चन एज इट मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्रश्न बन रहा है, कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला शासक था। त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला शासक था। ध्रुव वत्स रास्ते। ये संघर्ष ध्रुव धारावर्ष के समय में प्रारंभ हुआ था। दिए गए ऑप्शन में से ध्रुव इसका उत्तर होता अगर प्रश्न में पूछा गया होता कि राजा के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया इसका उत्तर ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न थोड़ा आपके टिपिकल थे, टिपिकल के साथ साथ थोड़ा आपको घुमा भी दिया प्रश्नों ने, लेकिन ये गलती आपकी नहीं है। प्रश्न का आंसर आपने अगर नहीं लगाया तो नंबर भी आपको मिलेंगे, लगाया है तो तब भी आपको नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर गलत ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औदांतपुरी बिहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये प्रश्न आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो औदांतपुरी बिहार की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। क्या कहता है आपका 39 प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन न्यायवेत्ता जी मुतवाहन की रचना है? ये प्रश्न भी आपका एज इट मैंने कराया था। दया भाग, व्यवहार मार्तिका, काल विवेक, मुतवाहन के मैंने और भी रचनाएं आपको बताई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। गुर्जर प्रतिहार वंश का श्रेष्ठतम शासक माना जाता है। तो ये प्रश्न भी प्रैक्टिस सेट में था, अगर आपने चेक किया हो तो मिहिर भोज को श्रेष्ठतम शासक माना गया है गुर्जर प्रतिहार वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 पर हम आ चुके हैं। 10 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं। गुर्जर प्रतिहारों का अधीन सबसे प्रचलित धार्मिक शाखा थी। जो गुर्जर प्रतिहारों की अधीन थी धार्मिक शाखा, वह कौन सी थी? वैष्णव थी। इसके बारे में भी क्वेश्चंस आपके बने थे काफ़ी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुझे लगता है स्टूडेंट के नंबर पास आउट मार्क्स तो बन ही गए होंगे सभी के, है ना, क्योंकि प्रश्न हैं टिपिकल भी हैं, थोड़ा घुमावदार भी हैं, थोड़ा 2-4 इसमें गलत भी हैं, लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराए थे। जो 260 की मैंने आपको सीरीज़ दी थी वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बने हैं। अगर आपने मेरी सीरीज़ को ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, और वो 260 वाली आपने सॉल्व की होगी, तो कुछ नहीं तो आपके जैसे ये आपका पेपर 100 नंबर का बन रहा है, तो 100 में से 60% तो आपके आराम से बन रहे होंगे सभी के, अगर आपने देखा है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबको दिखाई दे रहा है। राजपूतों की अग्निकुंड उत्पत्ति का विवरण मिलता है पृथ्वीराज रासों में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या जा रहा है। यशो विग्रह का संबंध निम्न में से किस राजपूत वंश से है? तो गहड़वाल से है। ये प्रश्न भी आपका कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजपूतों के संस्थापक हरिश्चंद्र की जाति बताई गई है। तो जाति से संबंधित ये मैंने आपको बताया भी थे, कई क्वेश्चंस आपके आए थे कि क्षत्रिय किसको कहा गया, ब्राह्मण किसको कहा गया है। तो ब्राह्मण, ठीक है,
गुर्जर प्रतिहार राजपूतों के जो संस्थापक हरिश्चंद्र की जाति है वह ब्राह्मण थी। ये प्रश्न घूमकर आया है, लेकिन ये मैंने कराया था आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न आपका नेक्स्ट क्या है। राजपूत काल में कुटुंबी एवं सीरीन श्रेणियां थी। तो राजपूत काल में कुटुंब व सीरीन श्रेणियां कृषकों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो गजनी के बारे में क्वेश्चंस बना है, दूसरे क्वेश्चंस कराए गए थे, लेकिन इतना तो पता, ये तो बहुत आसान था आपके लिए। तो ये सुबुक्तगीन, ठीक है, कौन था? सुबुक्तगीन जो है गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अगर आपने गजनी के बारे में पढ़ा हो तो ये सही है। प्रसिद्ध लेखक अलबरूनी समकालीन था। अलबरूनी किसके समकालीन था? महमूद गजनी के। ठीक है, अलबरूनी के क्वेश्चंस भी हुए थे। चलिए देखते हैं। सही उत्तर महमूद गजनबी था। यहाँ मोहम्मद गजनी प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन उत्तर सही है। ठीक है, गजनबी, गजनी, गजनी कहा था तो गजनबी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ। अब देखिए, ये प्रश्न के लिए काफ़ी एक स्टूडेंट ने मुझे काफ़ी जद्दोजहद हुआ था वो मेरे साथ कि मैडम इसका क्या होगा, क्या होगा। तो 1175 आपका आ चुका है इसका आंसर। अगर आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही है। हमने कहा था उसमें प्रश्न जो आपका बन रहा था, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको भेजा था कि 1175 में गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण है। लेकिन एक जो था प्रश्न आपका कंफ्यूज हो रहे थे, 1025, 1026, वो वाला आक्रमण कहाँ था? वो वाला प्रश्न तो नहीं बना। प्रश्न बना है दूसरा, और ये प्रश्न भी मैंने आपको समझाया था। अगर आपने सही किया है तो नंबर बने होंगे आपके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रकूट निमांकित में किसके सामंत रहे थे? तो राष्ट्रकूट जो सामंत रहे थे वे चालुक्य के रहे थे। ये प्रश्न भी बना था आपका आपके प्रैक्टिस सेट में, ये वाला भी प्रश्न बना था। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी? और ये मुझे लगता है हमारे प्रैक्टिस सेट में भी ये लास्ट प्रश्न ही था आपका। तो ये था उत्तर इसका राजेंद्र प्रथम। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको लगता है, आज अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैडम इस वाले प्रश्न का ये उत्तर होगा, मे बी, शायद बोला उसने, लेकिन आप शायद के बेस पे आंसर नहीं दे सकते हो। आपको प्रूफ के अनुसार ही देना होता है, जैसे कि हम आपके लिए कीज लेकर आते हैं। ठीक है, वैसे हमने अपनी तरफ से पूरा आपको 100% जो है कीज निकाल कर दी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ लगता है कि आपको डाउट है तो आप उसको हमें विद प्रूफ शो करिए आंसर को। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस एस तो करते रहिए, और अगर लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा कर जाइए, बेल आइकन को हिट करके जाइए। हो सकता है हिस्ट्री से संबंधित, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं इस महीने के लास्ट तक, और मे भी अक्टूबर के मिड तक एग्ज़ाम जा रहे हैं सभी के, तो तब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा हिंदी मिरर पर। लेकिन हिस्ट्री की अगर आपको बहुत अच्छे से डीपली जाना है तो उसकी तैयारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाएगी। तो जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ, और अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और लाल बटन और बेल आइकन और लाइक प्लस शेयर करते रहिए।